क्या तलाक हमेशा एक रिश्ते का अंत होता है या कभी कभी नई शुरुआत भी बन सकता है? क्या एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ सच में अच्छे दोस्त रह सकते हैं? और क्या शादी में खुश रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सही समय पर अलग हो जाना भी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ आमिना। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने डिवोर्स जैसे शब्द को बिल्कुल नए अंदाज में देखने की हिम्मत दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस पूजा बेदी की, जिन्होंने रिसेंटली अपने तलाक और शादीशुदा जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छोड़ दी है। पूजा बेदी ने साफ शब्दों में कहा, मैं शादीशुदा होकर भी खुश थी और तलाक लेकर भी खुश थी। अब आमतौर पर हमारे समाज में तलाक को एक दुख, एक हार या रिश्ते के टूटने के रूप में देखा जाता है, लेकिन पूजा बेदी की सोच बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि शादी उनके लिए एक सफर था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने उन्हें दो खूबसूरत बच्चे दिए और एक ऐसा इंसान दिया जो आज भी उनका सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पूजा बेदी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में फरहान फर्नीचर वाला से शादी की थी। शादी के बाद वो एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार का हिस्सा बनी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रिश्ते में उन्हें खुद को बदलना पड़ रहा है। पूजा के मुताबिक शादी के बाद उनसे उम्मीद की गई कि वो फिल्मों से दूरी बना लें और एक परफेक्ट बहू और पत्नी की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि शादी में उन्होंने कई गलतियां की, लेकिन शादी करना उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उस रिश्ते ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। पूजा ने बताया कि जब उनकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और बेटा 2 साल का, तभी उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी और मेंटल स्टेटस को चुना। उनके शब्द थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे 12 साल अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगले 50 साल बुरे बिताऊं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि डर से रिश्तों में घुटते रहते हैं, लेकिन पूजा बेदी ने उस समय वो फैसला लिया जब तलाक को लेकर इतनी खुली सोच नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलाक के इतने साल बाद भी पूजा और उनके एक्स हस्बैंड के बीच दोस्ती और रिस्पेक्ट आज भी कायम है। दोनों अपने बच्चों की परवरिश में हमेशा साथ रहते हैं। पूजा ने कहा कि उनके एक्स हस्बैंड आज भी उनके बेस्ट फ्रेंड है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड की मौजूदा पत्नी लैला के बारे में भी बेहद खूबसूरत बातें लिखी। पूजा ने बताया कि लैला उनके परिवार का हिस्सा जैसी है। उनकी बेटी अलाया भी कई बार कह चुकी हैं कि वो लैला आंटी और उनके बेटे जान के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। यानी यहाँ रिश्ता टूटा नहीं बल्कि परिवार और बड़ा हो गया। पूजा बेदी की सोच कहीं ना कहीं उनके बचपन से भी जुड़ी हुई। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी तब उनके माता पिता कबीर बेदी और प्रतिमा बेदी का तलाक हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी घर में नफरत नहीं देखी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को तलाक के बाद भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए देखा। पूजा ने याद करते हुए कहा कि उनके पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ हनीमून पर भी उनके घर आकर रुके थे। सोचिए, जहां आज तलाक के बाद लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, वहीं पूजा बेदी ने अपने घर में रिश्तों का एक बिल्कुल अलग रूप देखा। शायद यही वजह है कि उन्होंने तलाक को जिंदगी का अंत नहीं माना बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत समझा। आज सोशल मीडिया पर लोग उनके बयान को अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई उनकी सोच की तारीफ कर रहा तो कोई इसे बहुत ज्यादा मॉडर्न बता रहा है, लेकिन एक बात तो साफ, पूजा बेदी ने उस मुद्दे पर खुलकर बात की जिस पर अक्सर लोग चुप रहना पसंद करते हैं, और शायद यही वजह है कि उनका ये इंटरव्यू अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या शादी सिर्फ एक साथ रहने का नाम है या फिर खुशी और रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है? क्या तलाक के बाद भी रिश्ते अच्छे रह सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल आपकी खबर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।